ये कौन है? अरे ओ गवार, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने मेरा फोन कैसे छुआ? दे मेरा फोन। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगा। पहले ये बताओ, ये कौन है? ये कौन है? अरे यार, पति है मेरा। तुम्हें क्या करना है? फोन दो मेरा। मतलब भैया की शादी हो गई है? ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्ते भाभी। भाभी? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हारी भाभी हो गई? अरे ये मेरे बड़े भैया हैं, तो आप मेरी भाभी हुई ना। क्या बकवास कर रहा है? ये तेरे भैया कैसे हो सकते हैं? पहले अपने आप को देख और उनको देख। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये मेरे बड़े भैया हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम इतनी देर से? मेरे को पागल बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे पति ने मुझे बताया था कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। तो तुम कहाँ से उसके भाई आ गए एकदम? क्या? भैया ने बोला कि उनका कोई परिवार नहीं है। अरे परिवार है, मैं हूँ उनका छोटा भाई। गांव में बाबू जी है, माँ है, छोटी बहन है, भाभी हमारा सारा परिवार है। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन भाभी सच में मेरे बड़े भैया हैं। बाबूजी ने इनको पढ़ाने के लिए शहर भेजा, इतनी मेहनत करी उन्होंने, इधर उधर से पैसे उधार लिए, जब जाके भैया को शहर भेजा। भैया अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे, हमें पैसे ही भेज रहे थे, हमारी घर की स्थिति भी ठीक हो रही थी। लेकिन फिर अचानक भैया को पता नहीं क्या हो गया, भैया ने पैसा भेजना बंद कर दिया। हमने भैया को बहुत फ़ोन करे, बहुत ट्राई किया, लेकिन भैया का कोई फ़ोन नहीं लगा। फिर बाबूजी घबरा गए। बाबूजी ने बोला तू एक काम कर, शहर चला जा। मैं ट्रेन पकड़ कर शहर आ गया। मुझे यहाँ का कुछ पता तो है नहीं, भैया मुझे मिले ही नहीं। मैंने उनका बहुत पता किया, लेकिन आज जब आपका फ़ोन देखा तो मुझे मेरे भैया दिख गए। आज मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज़ भाभी, मुझे मेरे भैया से मिलवा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। क्या सच बोल रहे हो तुम? इतनी देर से जो भी बोला तुमने? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये मेरे भैया हैं। प्लीज़ मुझे मेरे भैया से मिलवा दीजिए, प्लीज़ भाभी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे मेरा फोन दो, मैं बात करती हूँ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, सुनो, घर आ जाओ जल्दी से। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। भैया आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं वो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं कहीं आसपास छुप जाओ और मैं जब बुलाऊं तब आ जाना, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतना अर्जेंट बुलाया तुमने मुझे? हाँ सब ठीक है, बस मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अरे यार, तुमने खामखा मुझे टेंशन में डाल दिया था। बताओ किससे मिलना है? वो आपके पीछे है। मेरे पीछे? कौन है? अजय कौन है ये? अजय मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, कौन है ये? वो ये मेरा छोटा भाई है और मेरा पूरा परिवार है। मेरे माँ बाबूजी, चाचा चाची, छोटी बहन सब है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सोचा कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे मेरे घर वालों को। तुम्हें लगे कि कहाँ ये इतने गरीब लोग, गांव में रहने वाले, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। और कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, इसी डर से मैंने अपने घर वालों तक से रिश्ता तोड़ दिया। अजय बस करो, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते ना तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। अरे हमारा रिश्ता तो एक बहुत बड़े झूठ के साथ शुरू हुआ है, वो भी ऐसा झूठ जो तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, तो मैं तुम्हारे घर वालों को एक्सेप्ट नहीं करूंगी? मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, पर तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट करती। तुम्हारे घर वाले मतलब मेरे घर वाले, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करूंगी? तुमने मेरे से जो झूठ बोला है ना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी किया मैंने, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ठीक है, पर मैं तुम्हें बस एक शर्त पे माफ करूंगी कि तुम खुद गांव जाकर अपने सारे घर वालों को यहाँ लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं गांव जाके सब पूरे परिवार को लेके आऊंगा मैं। और भाई तू भी मुझे यार हो सके तो माफ कर दे यार, तेरे साथ भी बहुत गलत किया है मैंने। अरे नहीं भैया, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन भैया आपने जो भी किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भैया आपको पता है बाबूजी आपको कितना याद करते हैं। भैया आप एक बार बाबूजी से बात कर लीजिए, उनको पता चलेगा ना कि आप मुझे मिल गए, बाबूजी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बार बात कर लो आप। हेलो। सरप्राइज! तू यहाँ क्या कर रहा है?
क्या हुआ दीदी, हमको देखकर खुश नहीं होगा? हम गांव से शहर आए हैं आपसे मिलने के लिए और आप बोल रही हो कि क्या करने आए हो? खुश हूँ? तू यहाँ करने क्या आया है? आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और एक बात बताओ, सारी बात यहाँ पर खड़े खड़े करोगे क्या? अरे बैठाओ, हमको पानी वानी पूछो। कहा दीदी, आप भी कुछ भी कर रही हैं। हटो। अबे ओ अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया घर में रहती हो तुम। पर एक बात बताओ, रेंट बहुत ज्यादा जाता होगा ना? रेंट कुछ भी हो, तुझे रेंट से क्या करना है? तू अभी के अभी यहाँ से निकल। अरे हट, निकलने थोड़ी आया हूँ मैं, यहाँ पर आया हूँ रहने के लिए। वो बाबूजी माँ बोल रही थी ना कि जा अपने बिटिया का हाल चाल ले। एक बात बताइए दीदी, आप यहाँ पर कितना पढ़ाई करती हैं? कभी फोन भी नहीं करती, हाल चाल भी नहीं लेती। और हाँ, वो रमेश चाचा है ना, वो बोल रहे थे शहर में बहुत बहुत पैसा है। मैं गांव में 200-300 रुपया कमाता हूँ। मैंने सोचा शहर में आऊँगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और आपके साथ भी रह लूँगा। कैसा आइडिया लगा? देखा मैं कितना अच्छा दिमाग लगाता हूँ दीदी। सुन, ये फालतू की बातें छोड़। यहाँ पे कोई लड़का नहीं रह सकता, तू भी नहीं रह सकता। तू जा यहाँ से। कहा हुआ दीदी, हम आपके भाई हैं, आपके साथ रह सकते हैं। और बाबूजी माँ बोले हैं कि बिटिया के साथ रहियो, खाना बनाइयो। हाँ, ये तो आपको बताया ही नहीं, मैं खाना भी बना लेता हूँ, आपका सारा काम कर दूंगा। पढ़ाई का भी चिंता मत करिएगा, आप दिन रात पढ़ाई कीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगा। सारा काम मुझे करने आता है दीदी, आप चिंता ही मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। गुड मॉर्निंग बेबी। दीदी ये लड़का कौन है और आपको गले क्यों लगाया? कौन है ये और हमारे बेड पे क्या कर रहा है? अच्छा, तो नौकर है ये? अरे तो तेरे को बैठने के लिए बुलाया है क्या? काम करने के लिए बुलाया है? चल बर्तन धो। अरे वो भैया, हम कोई काम करने वाले नहीं है, हम इनका भाई हैं। आप चुप क्यों है? ये लड़का हमारा बेइज्जती करे जा रहे हैं और आप चुपचाप देख रही हैं। और ये सब छोड़िए, बताइए कि ये लड़का कौन है? बॉयफ्रेंड है मेरा। और तू ना थोड़ी धीरे आवाज में बात कर। ये आवाज ना गांव में इतनी तेज होती है, शहर में नहीं होती ऐसी। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, यहाँ मैं इसके साथ रहती हूँ। तू नहीं रह सकता यहाँ पे। बॉयफ्रेंड? दीदी आप यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी ना, और ये सब क्या चल रहा है? बॉयफ्रेंड? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा, घर के बारे में कुछ नहीं सोचा? दीदी क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? ये बेफालतू का ना इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत कर। गांव में रहते होंगे तुम जैसे लोग, शहर में ऐसे ही रहा जाता है। इससे प्यार करती हूँ मैं और इसके साथ ही रहूंगी मैं। माँ बाबूजी कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बस अभी के अभी यहाँ से निकल। हम अपना पेट काट कर आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ लेकिन पढ़ नहीं रहा हूँ। हम सोच रहे हैं कि हमारी बहन पढ़े लिखे और बहुत बड़ा अफसर बने। माँ बाबूजी यही चाहते हैं कि जब मेरी बिटिया बहुत बड़ा अफसर बन जाएगी तो हम गांव में से सीना चौड़ा करके, छाती ऊंचा करके हम घूमेंगे और बताएंगे कि हमारी बिटिया अफसर बन गई है। आप तो हमारा सिर सर से नीचा कर रही हैं। देखिए दीदी, ये सब आप मत करिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अगर मम्मी पापा को पता चला तो क्या सोचेंगे? घर मोहल्ले वाले हंसेंगे। दीदी ऐसा मत करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मत करिए दीदी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार, भगाओ ना इसको। अजय तुम शांत रहो, मैं हैंडल करती हूँ इसको। अभी तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा? तू अभी के अभी यहाँ से जा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे रहती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। निकल यहाँ से। दीदी आप भूल गए कि बाबूजी कैसे गांव में मेहनत करते हैं, दूसरे के खेत में काम करते हैं और आपको पैसे भेजते हैं। और जब भी आपसे बात करते हैं ना तो बोलते हैं बिटिया बिटिया तू चिंता मत कर, मैं जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके तुझे भेज दूंगा। और आप, अरे आपको तो पता ही नहीं है कैसे कमाते हैं, इसलिए आप इस तरह से बात कर रही है। कोई एहसान नहीं करा उन्होंने मेरे पे, बेटी हूँ मैं उनकी, उनका काम है मुझे पैसे देना। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई एहसान नहीं किया। और मुझे गिनवा मत, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। अभी के अभी यहाँ से निकल और मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुझसे। ठीक है दीदी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात एक याद रखिएगा कि आप जिस लड़के के साथ रहकर घमंड कर रही है ना, ये लड़का आपका कभी साथ नहीं देगा और आपको छोड़ देगा। देख लीजिएगा, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, याद रखिएगा दीदी। चलता हूं। पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है यार तुम लोगों ने। अजय, अजय मेरी बात तो सुनो। सुनो,
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना दो। अबे तेरी चाय गई तेल लेने, तो एक काम कर, अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। अजय, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो तूने सुना है वही कह रहा हूँ मैं। तो एक काम कर, 1 घंटा है तेरे पास, फटाफट अपना सामान बांध और जल्दी निकल जा, क्योंकि फिर दूसरी लड़की आ रही है। दूसरी लड़की? क्या बोल रहे हो तुम अजय? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? गर्लफ्रेंड हूं मैं तुम्हारी। गर्लफ्रेंड? तू गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। अब जो नई लड़की आ रही है ना, वो है गर्लफ्रेंड, उसके साथ रहूंगा मैं। आया समझ में? अजय तुम मजाक कर रहे हो ना? प्लीज ये मजाक मत करो, मुझे नहीं पसंद आ रहा। देख, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ। और मैं तेरे को रखू ही क्यों अपने साथ? देख, उसी लड़के का फोन आ रहा है, तू जल्दी कर यार फटाफट। तेरे को मैंने बताया ना, रखना क्यों तेरे को? तेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ। पहले तेरे घर वाले तेरे को पैसे भेज रहे थे यहाँ, मेरा अच्छा खासा गुजारा चल रहा था। अब तो तेरे पास ना तेरे घर वाले रहे, ना उनके पास से जो पैसे आते थे वो रहे, तो क्यों रखूँ तेरे को? और अब तेरे खर्चे मैं क्यों उठाऊंगा? मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरा? तू खुद बता दे, तुझे रख के मेरा फायदा ही क्या है? अजय तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने भाई से भी लड़ाई कर ली। मेरे घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। देख, तेरे घर वाले तेरे साथ रहे ही ना रहे, उससे मुझे क्या है? मैंने तेरे को साफ साफ बोल दिया, फटाफट निकल तू यहाँ से। देख, मैं कर रहा तेरे साथ टाइम पास, अब तेरा टाइम हो गया खत्म, तो फटाफट अपना सामान बांध और निकल ले यहाँ से। मैं घटिया आदमी हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। मैं ऐसा ही हूँ, और तुम कुछ कर भी नहीं सकती। तो अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से, निकल। आप मेरी बात एक याद रखिएगा कि आप जिस लड़के के साथ रहकर घमंड कर रही है ना, ये लड़का आपका कभी साथ नहीं देगा और आपको छोड़ देगा। देख लीजिएगा, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, याद रखिएगा दीदी। चलता हूँ। क्या भैया आप इतना लेट करते हो? मैडम आपका ऑर्डर। तू? भाभी आप? अरे अर्जिता, कौन आया है? कोई नहीं, तुम्हारा सौतेला भाई तुमसे मिलने आया है। आ जाओ, मिल लो इससे। अबे तू बचपन में तो बड़ा कहता था ये बनूंगा वो बनूंगा, बड़ा क्या है? एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। खैर तेरी यही औकात है, जच रहा है काम तेरे ऊपर। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, बुड्ढा कैसा है? ठीक तो है ना वो? भैया जी आप किसे बुड्ढा बोल रहे हो? जिसने आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, सारे ऐशो आराम दिए, हर एक चीज़ दी, आप उसे बुड्ढा बोल रहे हो? अबे ओ, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है? और ये सब मैं उस बुड्ढे की वजह से नहीं बनाऊँ, अपनी मेहनत से और अपने बलबूते बनाऊँ। आया समझ में? अरे अजय, तुम इसको क्या सुना रहे हो? इसकी क्या गलती है? अगर सुनाना है तो उस बुढ़े को सुनाओ ना। मैं सच बताऊं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद वो। अरे किया क्या है आज तक उसने हमारे लिए? ज़्यादा बड़ा कुछ तो नहीं किया, लेकिन भैया को पढ़ाने के लिए ना पापा ने अपनी सारी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। पापा ने बहुत बड़ा लोन लिया था और वो सारे पैसे भैया की पढ़ाई के ऊपर लगा दिए। पापा इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए। पापा की ज़िंदगी सुधारने के लिए मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर पिताजी की इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे आके बता तो सकता तू, क्या तेरे पास मेरा नंबर नहीं था? समझ गया मैं, या फिर तू बताना नहीं चाहता था ताकि ये सब बातें बोल सके तू? हाँ, खैर कोई बात नहीं, वो छोड़। अगर पिताजी की तबीयत इतनी खराब है तो एक काम कर, ये कुछ पैसे हैं, ये रख। मुझे ना बस अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। चलता हूँ मैं। अजय, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जिता, आज मेरे पापा की मेरी वजह से ऐसी तबीयत खराब है। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, क्या कुछ नहीं किया। उनकी तबीयत खराब रहती, वो डिप्रेशन में रहने लगे, सब मेरी वजह से। जब से मैं उनको छोड़ के आया कभी ठीक नहीं रहे वो। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। यार थोड़ी सी दौलत शोहरत के आई मेरे पास, मैंने उनकी मेहनत, उनके प्यार, उनकी कुर्बानियों, सब कुछ ठुकरा दिया मैंने उनका। मैंने तो पूरी तरह से उनसे पल्ला झाड़ लिया,
कोई रिश्ता नहीं उनसे। एक बेटा ऐसे कैसे कर सकता है कोई, जो मैंने किया। मैं कैसे अपने पापा के सारे एहसानों को भूल गया और एक पल में मैंने बोल दिया कि ये सब तो मैंने कमाया अपने बलबूते पे। कैसे कर सकता हूँ मैं। अर्जिता, मुझे लगता है कि मुझे अपने पापा के पास जाना चाहिए और उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलना है, घर जाना है ना, ठीक है हम चलेंगे। परेशान होने वाली क्या बात है, आपका मन है तो हम चलेंगे, ठीक है। हाँ ना, चलते हैं। क्या अभी चलना है? हाँ, हमें अभी चलना चाहिए। भला अच्छे काम हम देरी क्यों करें। अच्छा चलो ठीक है, चले।